झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम रही हैं और ऐसे में आज रांची के आगमन बैंक्वेट हॉल में यहां पर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें गीता श्री उरांव जो है वो कांग्रेस का दामन जो है वो थामेंगी और ऐसे में अविनाश पांडे जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो उन्हें जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि गीता श्री उरांव जो है एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामी है। क्या कुछ वजह है, ये तमाम चीजें जो हैं वो गीता श्री उरांव से ही बात करेंगे। तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव हमारे साथ हैं। मैम, आज आपने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम रही हैं, खुद अविनाश पांडे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, ये जो है तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आज सबके सहयोग से और जो हमारे प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उनके अनुमोदन के बाद ही ये संभव हो पा रहा है। और उन्होंने मेरी बातों को सुना और समझा बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद जब वो मेरी बातों से संतुष्ट हुए तो हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कांग्रेस में तो आ ही जाना चाहिए। और ये थी इच्छा, सब लोग जो कांग्रेस के जो चाहे यहाँ पर संगठन में यहाँ पर हो या फिर मेरे क्षेत्र के भी लोग हों, उन्होंने टाइम टू टाइम भी उनको ये इस बात से अवगत कराया था कि उनका होना पार्टी में बहुत ज़रूरी है। उनके अपने माता पिता की एक खड़ी की हुई एक पार्टी यहाँ पर जो छोटा नागपुर में, और मेरे पिता का भी योगदान जो इस राज्य के लिए, समाज के लिए और देश के आदिवासियों के लिए रहा है, वो सब बातों से भली भांति अवगत हैं लोग। मेरी माँ का भी जो योगदान बतौर केंद्रीय मंत्री रहा, और उसको भी जान रहे। मेरे ससुर जी भी मतलब बहुत लंबे समय तक जो विधायक रहे और उनका भी योगदान है। तो एक निश्चित रूप से एक था उस समय नाराजगी थी, और मैंने अपनी बातों को रखा और लोग सब अवगत हैं, सब लोग इस बात को जान रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी जो बातें जिस तरह से आई हैं कि वो हमेशा जन मुद्दों को ही लेके मुखर रही हैं, ये मेरा शुरू से ही मैंने लाइन खींची हुई है। और ये मतलब वही मेरी विचारधारा के अंतर्गत ही मैं ये सब करती रही हूँ। लोग समझ गए हैं और ठीक है, सभी लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, खुश हैं। तो खास तौर से मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी चिंता थी कि इतना कुछ करती हैं तो उनको फिर कुछ एक सही दिशा में आगे। अच्छा मैम, जिन कारणों से आपने पार्टी छोड़ा था, क्या आपको लगता है कि आपकी जो शर्तें हैं वो शर्तें आपने बताई थी आलाकमान को और वापसी आपकी उसी शर्त पर हुई है? क्योंकि जिस तरीके से आप 1932 की खतियान की बात करें और तमाम जो यहाँ की समस्या है उसको लेकर के आप अवगत कराती रही हैं पार्टी। हाँ, नहीं नहीं, मेरा तो यही कहना रहा। मैंने ये इसी बातों को रखा है कि भले ही नेशनल पार्टी के हों, मगर हमको तो जो यहाँ के जो लोकल इश्यूज को ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस करना, क्योंकि जनता तभी आपके इन सब आश्वस्त होती है कि एक पार्टी जो हमको सही तरीके से लीड करेगी और हमारे जो हितों की रक्षा करेगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी है। और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं, उनको भी वो भी मेरी बात से सहमत हुए। उनको इनफैक्ट जब संजोग ऐसा हुआ कि वो जब आए तो मैं निकल गई थी, तो कभी संपर्क नहीं रहा हमारा। मगर मेरे से जुड़े हुए लोग, काफ़ी लोग सब चिंतित रहे, और लोग टाइम टू टाइम इस बात की कोशिश में रहे कि मुझे कांग्रेस पार्टी में ही आ जाना चाहिए, जो मेरा एक तरह से कहूँ कि घर ही है, डीएनए से जुड़ा हुआ है, जहाँ मेरे माता पिता का भी इसमें इतना योगदान रहा है, मेरे और भी परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब इन सब चीज़ों ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि मुझे अगर अपने लोगों की और अच्छी तरह से उनके बातों को प्रमुखता से रखना है या फिर मुझे एक जगह चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि कांग्रेस से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इस बीच में और भी अन्य पार्टियों की तरफ से भी था कि आइए ज्वाइन कीजिए हमें, मगर मैंने सबसे बेहतर अपने ही घर को समझा, तो इसीलिए मैं वापस आई हूँ। अच्छा मैम, जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो आपने जयराम महतो को भी काफी सहयोग किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूरी भी बनी बनी ये भी नजर आया। क्या वजह रह गई, क्या वजह है कि वापस आप कांग्रेस इसी वजह से? देखिए, मैंने वही कहा ना कि मुझसे ज़्यादा इस साल से जो मेरे से जुड़े हुए लोगों ने इस बात की चिंता उनको सताने लगी कि आखिर ये किस दिशा में जाएंगी। इनको कुछ तो अपना सोचना होगा, एक मजबूत आधार जो है क्योंकि पे चलना होगा। तो उनकी बातों को ही समझते हुए फिर मैं यहाँ पर
आई हूँ और अपनी इच्छा जाहिर की मैंने कि, और मुझे ये भी था कि पार्टी की तरफ से भी लोग इच्छुक थे मुझे कि मेरी वापसी के लिए, तो वो कुल मिला जुला के सारा कुछ ऐसा संभव हो पाया। तो और जहाँ तक जनमुद्दों की बात है तो वो सल्टी तो नहीं है, मगर निश्चित रूप से उस पर काम करना है और समझाना होगा जो भी सत्ता में रहे उनको कि झारखंडियत को सबसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या लगता है मैम कि क्या 1932 की खतियान की बात करें, चाहे जन मुद्दों की बात करें, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए जो है वो आगे बढ़ेगी या क्या चुनावी एजेंडा रहेगा? नहीं नहीं, चुनावी एजेंडा के लिए क्यों मुझे इतनी तरजीह देंगे वो लोग, तो नहीं, वो भी मेरी भावनाओं से अवगत हैं, अच्छी तरह से उस बात को समझ रहे हैं। राहुल जी भी, मैडम भी, सब तक मेरी बात चली गई है कि, और मैडम और राहुल जी तो बहुत अच्छी तरह से समझे हैं हमेशा से कि मेरा विचारधारा किस तरह की है, मेरे काम करने का तरीका क्या है। तो इन सब चीज़ों को करते हुए आश्वस्त हुई हूँ मैं, तो मैं वापस आई हूँ और मैं काम करूँगी आगे जो है हिसाब से। और सबसे बड़ा हमारा एजेंडा जो है सबका कि जो अभी जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है और जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हाश्र हो रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे विध्वंसकारी और ऐसे दमनकारी जो ताकतें हैं उनको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी से कोई बेहतर नहीं है। और मैंने इसी के तहत जो है, इससे पहले बीजे भारत जोड़ो अभियान भी, उसमें भी मैं शामिल हुई हूँ और बस वही विचार था। और उसके बाद फिर अपने आप जो है लाइन बनती गई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाऊँगा। क्या आप अब खुश हैं? अब नहीं, निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ मैं, और मुझसे मेरे साथ साथ मेरे अपने जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। सभी को जैसे समाचार मिला, पेपर में फ्लैश हुआ, तो लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया और बहुत खुशी जाहिर की कि नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया और सही निर्णय ले लिए हैं, हम लोग आपके साथ हैं और आपका पूरा सहयोग हम लोग हमेशा हम लोगों का। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है, जैसे कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कोटे से जितने भी विधायक हैं, जो अगर महिला विधायकों की बात करें तो उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखती है पार्टी के अंदर, तो क्या उन सब चीज़ों को भी आप जो है एकजुट करने का प्रयास करेंगे क्या अंदर खेमे में जो भी चल रहा है? नहीं, देखिए, नाराजगी ये सब बातें तो चलती रहती हैं। अब वो हम उनके साथ बैठ के देखेंगे और जो आला कमान है, हमारे सर्वोच्च जो है हमारे प्रभारी हैं, उन तक उस बातों को वो तो रख ही चुकी होंगी। हम लोग देखेंगे इसका किस तरह से होता है, तो उन सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। और हम लोग अब जब साथ में अब बैठेंगे तो निश्चित रूप से उस पर आगे चर्चा भी होगी और कुछ काम भी करेंगे। क्या प्रदेश अध्यक्ष से आप संतुष्ट हैं, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ठीक है, उनको जिम्मा मिला है, वो कर रहे हैं अपना काम वो कर रहे हैं। और बस हम लोगों को अभी तो आगे अब समय बस है कि हम लोगों को चुनाव पे फोकस करना है और उसके लिए जो है हम लोगों को जो उसी तरह से कार्यक्रम चलाने हैं, मतलब ताकि कांग्रेस पार्टी जो एक मजबूत बने हर क्षेत्र, मतलब हर जगह। और अभी तो जैसा माहौल है उसमें सबको एकजुट कर होके जो है इसके लिए काम करना है। बिल्कुल, तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्रीराम अब कांग्रेस का दामन थाम रही है। उन्होंने कहा कि उनकी आलाकमान से बात हुई है और जो भी इनके मुद्दे थे, जो भी इनकी बातें थी, इनकी बातें सुनी गई हैं, जिसके बाद इनकी घर वापसी हो रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में गीता श्रीराम वापस लौट रही है। अपने सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।